हिंदू संस्कृति के कई प्रसिद्ध व्रतों और त्योहारों में एक प्रमुख त्योहार जीवित पुत्री का व्रत है, जिसे महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। इस पर्व को भारत के कुछ हिस्सों में जितिया के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को भाद्रपद के अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति अपने पुत्र की लंबी आयु और जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और कामयाबी के निमित्त इस व्रत का पालन करता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई उत्तम और पौराणिक कथाएं। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुँच सके। जितिया महापर्व मूलतः छठ पूजा की तरह ही 3 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। हर दिन का अलग अलग महत्व है। यह व्रत भारत के कई हिस्सों में मुख्यतः मनाया जाता है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है वो प्रमुख हैं। भारत में तो इस व्रत को मनाते ही हैं, साथ ही भारत के बाहर भी देश में से मनाया जाता है। नेपाल में कुछ महिलाएं इसे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। इस व्रत के निमित्त कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ पौराणिक कथाओं को लेकर आज मैं आई हूँ। जो पहली कथा है वो इस तरह से है। इस कथा की शुरुआत जीतमूत वाहन नामक राजकुमार से होती है, जो गंधर्वों के राजा थे। ये बहुत ही सुशील, सभ्य और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जीमूत वाहन के पिता जब वन जाने लगे तब राज्य का भार और दायित्व अपने पुत्र को सौंपते हुए उसे राजा बना गए। लेकिन जीमूत वाहन का मन राज्यपाट और नगर के इन ऐशो आराम में नहीं लगता था। हमेशा वो दुखी रहते थे। इसलिए जीमूत वाहन राज्यपाट छोड़कर जंगल चल पड़े। उनकी सोच थी, जंगल में अपने पिता के पास रहकर उनकी सेवा करूंगा। वहाँ उन्होंने माल्यवती नामक एक सुंदर और सुशील कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन जीमूत वाहन जंगल किसी कार्य से गए और वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। जब जीमूत वाहन ने उस वृद्धा से रोने का कारण पूछा, तब महिला ने रोते हुए बताया कि वो स्त्री नागवंश की कन्या है और उसका सिर्फ एक बेटा है। उसके यहाँ एक पक्षी है जो गरुड़ राज है, जिनके सामने प्रतिदिन एक व्यक्ति को सौंपना होता है, जिसे वो अपना आहार बना लेता है। और आज उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। आज शंखचूड़ की बलि पक्षी राज गरुड़ के सामने दे दी जाएगी। शंखचूड़ अपने पुत्र को खोने का दुख उसे बहुत ही ज़्यादा व्याकुल कर रहा है। ये सुन जीतमूत वाहन बहुत ही विचलित हुए और उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दिया कि वो उनके पुत्र की रक्षा करेंगे। ऐसा कहने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि उसके पुत्र की जगह खुद पक्षी राज के सामने प्रस्तुत होंगे। ऐसा निर्णय लेने के बाद जहाँ पर हर रोज बलि के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत होना पड़ता था, ठीक उसी स्थान पर स्वयं लाल कपड़े में लपेट कर ढक कर लेट गए। गरुड़ महाराज थोड़ी ही देर में वहां आए और कपड़े ढके हुए जीतमूत वाहन को उसी अवस्था में उठाकर उड़ चले। अपने निश्चित स्थान पर पहुंचकर जब गरुड़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति किसी भी तरह से हरकत नहीं कर रहा है। ये देखकर गरुड़ महाराज को बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, अभी तक कपड़े में लिपटे व्यक्ति ने ना ही किसी प्रकार की उथल पुथल की है और ना ही रोने कराने की आवाज़ ही आ रही है। ये सब देखने के बाद उस व्यक्ति से उन्होंने इसका कारण पूछा। इस पर जीमूत वाहन ने सारी कथा कह सुनाई। बात सुनने के बाद गरुड़ महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने इसकी बहादुरी और दिलेरी की बहुत प्रशंसा भी की।
और उसे जीवन का वरदान दिया। इसके तत्पश्चात ये भी वचन दिया कि आज के बाद से वो कभी भी नागों की बलि नहीं लिया करेंगे। जीमूतवाहन की वजह से ही उस वंश का जीवन दान मिला। तभी से स्त्रियां जीमूतवाहन की पूजा करने लगी और पुत्र की लंबी आयु की कामना भी करने लगी। इस तरह से जीवित पुत्रिका व्रत की कथा की शुरुआत हुई। दोस्तों, इसके संदर्भ में एक दूसरी कथा भी सामने आती है। इस कथा के अनुसार एक जंगल में चील और सियारे रहते थे। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार दोनों ने जंगल में महिलाओं को इस व्रत को करते हुए देखा। व्रत को करते देखकर उनकी भी इच्छा इस व्रत को करने की हुई और उन्होंने विधिवत व्रत को रखा। पर जब कथा आधी हुई तब सियारिन से बर्दाश्त नहीं हो पाया और बिना किसी को बताए चुपचाप उसने भोजन को ग्रहण किया, जबकि चील ने विधिवत व्रत का पालन किया। इस कारण चील के जो पुत्र हुए वो दीर्घायु हुए और सियारिन के पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे। तब सियारिन ने चील से इसका कारण पूछा, ऐसा क्या है जो मेरे पुत्र जन्म लेते ही मर जाते हैं और तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होते हैं? इस व्रत का भली भांति पिछले जन्म में जो भी चीज़ व्यतीत हुआ था वो चील ने सियारिन को बताया। तब सियारिन ने विधिवत उस पूजा को फिर से प्रारंभ किया और पूर्ण किया और ढंग से पालन किया। इस कथा के दौरान और इस व्रत के दौरान ही जब सियारिन के पुत्र वापस से जन्म लिए तब वो दीर्घायु को प्राप्त हुए। दोस्तों, जीवित पुत्रिका की तीसरी कथा के अनुसार महाभारत काल का जिक्र आता है। ये व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद दुखी अश्वत्थामा पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे ये लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि उसने दरअसल पांडवों की हत्या नहीं की थी, द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला था। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा की दिव्यमणि को छीन लिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कभी भी निष्फल नहीं होता है। इस कारण श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रदान किया। इस कारण जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया तब गर्भ में बच्चे की मौत हो गई, परंतु श्री कृष्ण के पुण्य की वजह से बच्चा मौत के बाद भी पुनः जीवित हो गया। इस कारण में जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत हुई। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। बाद में इसे राजा परीक्षित के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये कहानी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी को बहुत ही खास लगी होगी। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।